इस देश में कुछ लोग फिलवक्त सुप्रीम कोर्ट से आहत हैं। वो आहत इसलिए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दो जजों जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वाली नूपुर शर्मा के खिलाफ सख्त टिप्पणियां कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से आहत लोगों ने सुप्रीम कोर्ट और उनके जजों की सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू कर दी है और उस ट्रोलिंग की भाषा ऐसी है कि उन टिप्पणियों को या फिर उनके हैशटैग को हम आपके सामने रख भी नहीं सकते हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट और उसके जज अपने खिलाफ हो रही ट्रोलिंग पर यूं ही खामोश रहेंगे या फिर संविधान से मिली उस ताकत का वो इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं? आज बात इन्हीं तमाम मुद्दों पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने 1 जुलाई को नूपुर शर्मा पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि उनकी बेलगाम जुबान ने देश को आग में झोंक दिया है और देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए वो अकेले जिम्मेदार हैं। नूपुर शर्मा के खिलाफ ये टिप्पणी कुछ लोगों को ऐसी चुभी कि वो आहत हो गए और ऐसे आहत हो गए कि उन्होंने सोशल मीडिया पर और खास तौर पर ट्विटर पर ट्रेंड भी चला दिया, जिसे अपनी जिम्मेदारी की वजह से इस वीडियो में मैं तो नहीं दिखा रहा। बाकी जब ट्रोलिंग जजों की हुई तो वो भी आहत हो गए और उन्होंने भी सोशल मीडिया पर टिप्पणी की और सरकार से कानून बनाने की मांग तक कर डाली। हालांकि ये कोई पहली और आखिरी बार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर या फिर उसके फैसले पर सवाल उठे हैं। पहले भी सवाल उठते रहे हैं और सवाल उठने भी चाहिए, लेकिन सवाल उठाने की एक मर्यादा होती है, एक कानून होता है और कानूनन होता यह है कि अगर आप लोअर कोर्ट के किसी फैसले से सहमत नहीं हैं तो हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी सहमत नहीं है तो रिव्यू पिटीशन दाखिल करिए, उससे भी सहमत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट की और बड़ी बेंच में अपील करिए। लेकिन सोशल मीडिया पर बैठे लोगों को तो इंस्टेंट जस्टिस चाहिए, 2 मिनट्स नूडल जैसा कि भूख लगी तो पानी गर्म किया और नूडल्स डाल दिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आहत हुए तो एक पोस्ट लिख मारी और दिल को तसल्ली मिल गई। ट्विटर पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक हैशटैग लगाकर ट्रेंड करवा दिया और उसे ही अपनी जीत मान ली। लेकिन सोचिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज थोड़ा सा और आहत हो जाएं तो? अभी तो जिस जस्टिस पारदीवाला के खिलाफ लोगों ने सोशल मीडिया पर नफरती अभियान चला रखा है वो थोड़ा सा आहत हुए हैं तो सोशल मीडिया के लिए कायदे कानून बनाने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्या फैसले के वक्त जज ये ना सोचें कि कानून क्या कह रहा है, वो ये सोचें कि उनके फैसले के बाद मीडिया क्या कहेगा। क्या आप जज भी भीड़ के कहने पर इंसाफ करेंगे? ऐसा तो किसी लोकतांत्रिक देश में नहीं होता है ना, तो फिर यहां कैसे होगा? और रही बात सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की, उसके जजों की आलोचना की, उनके फैसलों की आलोचना की, तो वो तो हमेशा से होती रही है, लेकिन एक मर्यादित तरीके से, ना कि ट्रोल करके। याद करिए राम मंदिर का फैसला जो 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच से आया था। इस फैसले की भी तो खूब आलोचना हुई थी, बाबरी पक्ष के लोगों ने खूब मुखालफत की थी, खुद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले पर सवाल भी उठाए थे। लेकिन कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो सारे सवाल संवैधानिक मर्यादाओं में थे। सुप्रीम कोर्ट में ही कुल 18 पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गई थी, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उठे सवाल खत्म हुए। तो अगर नूपुर शर्मा पर भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी किसी को नागवार गुजरी है तो उन्हें अदालत का ही रास्ता अख्तियार करना चाहिए, जो हुआ भी है। गौ महासभा के नेता हैं अजय गौतम, उन्होंने बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास एक याचिका दाखिल की है जिसमें उन्होंने कहा है कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला को नूपुर शर्मा के खिलाफ की गई टिप्पणियों को वापस ले लेना चाहिए और यही संवैधानिक तरीका भी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे आहत हो गए कि उन्होंने सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम चला दी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन ले तो क्या होगा, इसको भी तो समझने की जरूरत है। और इसको समझाता है न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971। इसमें बताया गया है कि न्यायालय की गरिमा और उसके अधिकारों के प्रति अगर कोई अनादर दिखाता है या फिर अपनी आस्था नहीं रखता है तो अदालत उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। आसान शब्दों में कहें तो अदालत के पास उसकी अवमानना करने की सूरत में एक्शन लेने का अधिकार है। और यह अवमानना 2 तरह की होती है। पहली होती है नागरिक अवमानना, यानी कि अदालत के किसी फैसले, निर्देश या आदेश का उल्लंघन करना। इसका जिक्र मिलता है अवमानना अधिनियम 1971 के सेक्शन 2B में
और दूसरा है आपराधिक अवमानना, जिसका जिक्र मिलता है अवमानना अधिनियम 1971 के 2C में। इसमें लिखकर या बोलकर अगर अदालत को नीचा दिखाने की कोशिश होती है तो अदालत एक्शन ले सकती है, और इस एक्शन का मतलब 1 दिन की जेल की सजा से लेकर 6 महीने तक की जेल की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। लेखिका अरुंधति राय का ही उदाहरण ले लीजिए। उन्होंने DU के प्रोफेसर GN साईं बाबा को जमानत न मिलने पर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एक मैगजीन में लेख लिखा था। उसके बाद उनके ऊपर अवमानना की कार्रवाई शुरू हो गई थी। तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर पर सिर्फ और सिर्फ टिप्पणी ही की है और लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को सोशल मीडिया पर अश्लील हैशटैग के साथ ट्रोल कर दिया है। अगर अदालत चाहे तो वह स्वतः संज्ञान लेकर ऐसे लोगों के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू कर सकती है, और तब शायद लोगों को पता लगे कि सुप्रीम कोर्ट और उसके जजों के पास कितनी ताकत है। बाकी ऐसा नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमत न हो, असहमति का अधिकार है। अवमानना अधिनियम 1971 का सेक्शन 5 ही आपको यह अधिकार देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की निष्पक्ष आलोचना या उस पर निष्पक्ष टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन यही निष्पक्ष शब्द परिभाषित नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी कुछ भी बोल रहा है, लिख रहा है। बाकी तो अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है कि वो अवमानना वाली तारीख से 1 साल के अंदर कभी भी अवमानना का केस शुरू कर सकता है। इसलिए अदालत की आलोचना करिए, फैसले पर सवाल उठाइए, लेकिन संवैधानिक तरीके से, मर्यादित तरीके से। वरना अगर सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला तो सोशल मीडिया की क्रांति धरी की धरी रह जाएगी। हमारा काम बताना था, बता दिया, बाकी आपकी मर्जी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।